इतने हाँ, छोटे। आराम से लीजिए ना, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, थैंक यू। आराम से ले लीजिए। देखिए, कल से आज बेहतर है, बी योर ओन कंपिटिटर। कुछ हो रहा है ना, मतलब एकदम आप चाहते हो ब्लिसफुल स्टेट पहुंचे। लोग स्वर योग क्लास में बहुत ही हताश जल्दी होते हैं। अरे सर, आज 3 दिन हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, चमत्कार घटना। अरे बाबा, ऐसे नहीं है, ये कोई वो नहीं है। कई लोग अभी भी पूछते हैं, सर आप दीपक जलाना सिखाओगे? लोग उसी में रहेंगे। ये निर्मल बाबा है ना, कभी खत्म नहीं होंगे। निर्मल बाबा कितना एआई ले आइए और कई विज्ञान पहुंच जाए कहीं पे भी, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं इजिएस्ट पाथ चाहते हैं। अच्छा, बाबा जी कहेंगे? श्वास की लंबाई बढ़ाने का अभ्यास करने के विषय में थोड़ा क्लियर कीजिए, स्पष्ट नहीं हाँ, हुआ हमें। कुछ नहीं हुआ। पहले तो आप समझिए कि श्वास की लंबाई का मतलब इन सेकंड से, अच्छी तरह नोट कीजिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बार बार मैं बोल हम्म। रहा हूँ, श्वास की लंबाई का मतलब इन सेकंड से, नॉट इन सेंटीमीटर। मेजरमेंट के यहाँ हम्म। टाइम मेजरमेंट है, लंबाई मेजरमेंट नहीं है। ओके, तो हमारा जब भी हम बात करेंगे श्वास की लंबाई को बढ़ाना, तो हम बात करेंगे उसके ड्यूरेशन को बढ़ाना। हम फूंफा श्वास के अगेंस्ट में, अगर आप किसी बड़े बड़े योगियों के पास में रहे ना, अंदर रहे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा उनका अहंकार कितना ऊंचा है। और वो अहंकार गिराएगा महाराज, गिराएगा। ये मेरी बात थोड़ी, कोई तो शास्त्रोक्त बात है। मैंने तो एंगर सर का तो एक एग्जाम्पल दिया। सारी साधनाओं का सारा अहंकार को गिराना। प्रभु यीशु कहते हैं, एक लाइन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं प्रभु यीशु की लाइन को हमेशा दोहराता रहता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे कोई कह दे कि सुई की नोक में से ऊंट निकल गया, मैं मान लूंगा। हो सकता है परमात्मा की कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। सुई की नोक में से ऊंट निकल गया, मैं मान लूंगा। लेकिन मुझे कोई कह दे कि चतुर चालाक होशियार आदमी स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंच गया, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मैं हरगिज नहीं मानूंगा। मान ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए हमारा रहेगा श्वास की ड्यूरेशन को बढ़ाना, फू फा नहीं करना, बड़ा शांत होके, जितना काम एंड कूल। आपने सब पूरा विज्ञान समझ लिया। आंखें बंद है हमारी, हमारे थॉट कल्चर को कैसे कोई भी उसको एक मंत्र दे दिया, आंखों को एक रूप दे दिया, सामने भगवान की तस्वीर दे दी, ओमकार दे दिया, चित्र दे दिया, आपके नासिका के अग्रभाग दे दिया, यहाँ पे दे दिया, कोई भी देश बंद चित्तस्य धारणा। देश, किसी भी देश के ऊपर, देश मीन्स कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने चित्त को रख लेना, वो धारणा है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जब दोनों एक हो जाए उसको ध्यान कहते हैं। और फिर समाधि सतु, वो लंबाई में चला जाता है। ठीक है ना? मैं राम जी के चित्र को देख रहा हूं, आप समझ लीजिए इसको, ये बहुत ही गूढ़ चीज है, इसको समझ लीजिए क्या है धारणा, क्या है ध्यान। मैं राम जी के चित्र को देख रहा हूँ, राम जी ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ, और देखने का प्रोसेस है। 3 हो गए। चौथा मेरे दिमाग में चल रहा है, उसका पैसा नहीं आया, उसका व्हाट्सएप नहीं आया, उसका ये नहीं आया, घर पे सामान लाना था। तो अभी हम 4 लोग हैं। मैं ध्यान में प्रवेश होने के लिए पहले इसको शट डाउन किया, इसको शट डाउन किया। अब मैं क्या हो रहा है, मैं और राम जी को देख रहा हूं। अब प्रोसेस खत्म हो गया, मैं और राम जी, तो लगातार सतत मैं राम जी को देख रहा हूं। तो ये होगी धारणा, देश बंद चित्तस्य धारणा, लगातार उसी को देखते रहे। फिर क्या होगा, मैं और राम जी एक हो गए। जैसे मैं शिवलिंग को मान लो देख रहा था, शिवलिंग के मैं अंदर आ गया, मैं और शिवलिंग एकाकार हो गए। तो क्या हो गया, ध्यान हो गया। फिर राम जी भी नहीं रहे, राम जी के गुण आ गए, वो समाधि है। समझे आप बात को? ये है धारणा, ध्यान, समाधि। ये पतंजलि महाराज के जो 8 स्टेप सब पे लागू होता है। हठ योग, ज्ञान, स्वर योग से कुछ भी अलग नहीं है। कभी समय मिलेगा तो एक ओम स्तोन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बड़ा आनंद का विषय है। उसका सार कविता में कैसे सब लोगों ने दिया है, यहाँ पे भी कैसे दिया, उसकी भी चले। नेक्स्ट कोई प्रश्न तो रखिए प्लीज। आप बोलिए सर, डागा सर बोलिए। अजय, गुरु जी एक ये प्रश्न है कि जैसे अपने को सांस की ड्यूरेशन पे ध्यान रखना है ना, जब मेडिटेशन अपन कर रहे हैं या ध्यान में बैठे हैं तब तो ध्यान हो जाता है, बट डे टू डे लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? संस्कारित मतलब करना है सर, संस्कारित करना नहीं, है सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस। शॉर्टकट।
नो शॉर्ट। अर्जुन का प्रश्न ये है ना, जी। प्रभु चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि नहीं बलवत दृढ़म। अरे भगवान, आपका जो मन है ना, मतलब मन का मतलब श्वास, ब्रीथ इज ए काउंटर पार्ट ऑफ योर माइंड। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि नहीं बलवत, ये तो वायु से भी दुष्कर है पकड़ना इसका। जी। योगेश्वर क्या कहते हैं, योगेश्वर क्या कहते हैं, इसको आप शांति से समझा करके, है ना, साधना से, नित्यता से, नियमितता से, निरंतरता से संस्कारित करना पड़ेगा। प्रैक्टिस संस्कार। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे मेरे मैं एक मिनट पूरा कर जी लेता हूँ। जैसे हमने जी पहले दिन से क्या कहा कि मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। जी जी तो हम पहले जैसे पशु वगैरह आते हैं ना घर में, कोई कुत्ता घोड़ा, उसको कैसे ट्रेन करते हैं, इसी जी तरह से इसको ट्रेन करना है। धीरे 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 जी धीरे ट्रेन करेंगे ना, तो क्या होगा, क्या होगा, वो ऐसे ट्रेन नहीं होगा। आप पॉइंट थोड़ा पकड़िए। ये षड्रिपु तो बाधाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बाधाएं हैं। हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एक एक के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मन भटके नहीं ना, मन रिएक्शन में नहीं आए। मन रिएक्ट करता है, गुस्सा मैंने तो लाख बार सोच लिया, गुस्सा नहीं, गुस्सा हो जाता है क्योंकि ब्रीथ पे वर्क नहीं किया है। फ्राइड को पढ़ लिया है, कुछ दिनों बाद में ऐसा होगा, लोग कहेंगे फ्राइड ऐसा ऐसा हुआ ही नहीं, इतना इतना उसने मन के ऊपर लिखा है। लेकिन वो हमारी तरह ही कमजोर था, वो भी भयभीत होता था, उसको भी अनिद्रा आती थी, वो भी डरता था। क्योंकि मेन चीज क्या है, गुस्सा हो गया तो मेरे से पहले मेरा जो रिएक्शन आके, मेरा श्वास पहले रिएक्शन पे आ गया, डर गया। अब क्या है, तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब प्रैक्टिस है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना। फिर ये जितना हमारा थॉट कल्चर है, फियर, उत्तेजना, सहजता, ये हम सेकंड में लेते हैं। कभी मौका मिला तो करेंगे, और आप सबको इनवाइट करेंगे। और समय हो गया तो उसके अंदर फिर और अच्छे से कि एक एक चीज के ऊपर हम वर्क करें, ताकि अल्टीमेट अल्टीमेट क्या है, सांस की लंबाई को बढ़ाना। ब्रीथ इज ए काउंटर पार्ट ऑफ माइंड। चले वाते चलम चित्तम, ये लास्ट डे तक यही श्लोक चलेगा हमारा, चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम। ये सर आप पूछिए प्रश्न, सर पूछिए, कोई नेक्स्ट कोई डाउट? जी थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज। इसके बाद में भी कोई प्रश्न है तो आप अपना जरूर रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। चलिए तो अब अपन हास्य कर लेते हैं, ठीक है। आइए पूरा एंजॉय करते हुए, पूरे जोश के साथ में हाथों को फैलाइए, गहरी लंबी सांस को भरिए। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हा हा हा। आज के आनंद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सभी का। सवेरे मिलते हैं 6 बजे।